सो दोस्तों आज मैं आपके सामने हिंदी कोर का लेकर आया हूँ सिलेक्टेड क्वेश्चन जो आपके 20 मई के एग्जाम में पूछे जाएंगे। बिल्कुल D2 वैसे ही क्वेश्चन होंगे जैसे आज मैं आप लोगों के सामने दिखाने वाला हूँ। तो चलिए सर बिना देर के क्वेश्चन को मूव करते हैं। सो दोस्तों क्लास 11 में मैं ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को हिंदी कोर और इंग्लिश सेलेक्टिव में नहीं बता पाए, ये अलग बात है। पर हमारा क्लास 12 का जो न्यू बैच स्टार्ट हो रही है हमारा 24 मई से, याद रखिएगा मेरे दोस्तों 24 मई से जो हमारा नया क्लास स्टार्ट हो रही है वहाँ पे आप लोगों को पूरा बेहतरीन तरीके से टॉपिक बाय टॉपिक आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर को समझाया जाएगा, फिर उस चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव कराई जाएगी, फिर उसके बाद उसी चैप्टर से रिलेटेड आप लोगों का सब्जेक्टिव कराया जाएगा। और इस तरह से पूरा का पूरा मेरे दोस्तों आप लोगों का एक्सप्लेनेशन करने के बाद, चैप्टर को समझाने के बाद, क्वेश्चन करवाने के बाद मेरे दोस्तों हमारा जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा प्रीवियस क्वेश्चन, 5 साल का PYQ बताऊंगा, 5 साल का मॉडल पेपर बताऊंगा। डोंट वरी मेरे भाई, क्लास 11th में जितना हो सके मैं आप लोगों को मदद करने के प्रयास कर रहा हूं, पर टेंशन ना ले क्लास 12 के लिए। बिल्कुल आप लोगों को कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड करके मेरे दोस्तों हमारे साथ जल्दी से जुड़ जाना है। आइए सर हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। सबसे पहला देखिए मेरे भाई, अगर मैं बात करूं क्वेश्चन की ओर तो सबसे पहले आपके सामने एक छोटा सा पैसेज होगी। अब इस पैसेज को स्टूडेंट्स क्या करते हैं ना, सोचते हैं कि सर बन ही तो जाएगा, बहुत ही आसान है। वैसा नहीं है जैसे आपका क्लास 8, 9, 10, 11 में, जैसे 10 में हमारा पैसेज था। पैसेज यहाँ पे आप लोगों को आउट ऑफ पैसेज से आउट ऑफ क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। जैसे जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए न केवल ज्ञान और तकनीक कौशल आवश्यक है बल्कि जीवन कौशल भी उतना ही महत्वपूर्ण है। जीवन में कौशल में संचार, समस्या समाधान, निर्णय क्षमता, समय प्रबंध और तनाव प्रबंध जैसे गुण शामिल होते हैं। इन कौशल की मदद से व्यक्ति कठिन परिस्थिति का सामना कर सकता है और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। उदाहरण के लिए यदि किसी व्यक्ति को समय प्रबंध अच्छा ज्ञान है तो वह अपनी प्राथमिकता को सही तरीके से तय कर सकता है और कार्य समय पर पूरा कर सकता है। इसी तनाव प्रबंध व्यक्ति को मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने में मदद करता है। इसलिए जीवन कौशल न केवल व्यक्ति विकास के लिए बल्कि सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए भी आवश्यक है। अब आइए सर देखिए, पढ़ने के बाद मज़ा इस बात की है कि आप इजीली से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन है, कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल में कौन सा गुण शामिल नहीं है? देखिए शामिल है वो हम लोगों को सबसे पहले देखना है। समय प्रबंध अभी हम लोगों ने डिस्कस किए, तनाव प्रबंध ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया, समस्या समाधान ये भी डिस्कस किए, पर हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया मेरे भाई क्या, धन संचय, है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या, डी इसका राइट आंसर। जैसे अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया समय प्रबंध का लाभ क्या है भाई, आपसे पूछा गया समय प्रबंध का आखिर लाभ क्या है, तो बताएंगे सर समय प्रबंध का जो हमारा लाभ है वो होगा हमारा क्या, कार्य समय पर पूरा करना। याद रखिएगा कार्य समय पर पूरा करते हैं तो हमारे पास इनफ टाइम होगी और उस समय पे हम कुछ भी कर सकते हैं। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया कि तनाव प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखना। क्या सर? मानसिक और शारीरिक संबंध बनाए रखना, स्वास्थ्य बनाए रखना। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या, इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, गद्यांश के अनुसार जीवन कौशल का महत्व क्यों है? हमारे जीवन में कौशल का महत्व क्यों, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि व्यक्तिगत, सामाजिक और पेशेवर सफलता के लिए। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर क्या, सी इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से हम लोगों ने एक पैसेज को समाप्त किए। इसके बाद आपके सामने एक स्टेटमेंट, जिसे हम लोग बोल सकते हैं मेरे दोस्तों कविता के माध्यम से एक पैसेज होगी। जैसे कहा गया कि मानवता का सच्चा अर्थ करुणा और दया में है, सहयोग और सेवा से जीवन में माया में है, ईमानदारी के दीप जलाओ, सत्य का पथ अपनाओ, दूसरे के दुख में सहभागी बन, मानवता का धर्म निभाओ। अब यहाँ पे देखिए आपके सामने एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट के बाद मेरे दोस्तों क्वेश्चन आती है। पहला क्वेश्चन आता है कि पद्यांश में मानवीय गुणों में से किसे मानवता का सच्चा अर्थ बताया गया है? तो बताएंगे सर हमारा करुणा और दया का। देखिए मेरे दोस्तों इजीली से कर सकते हैं, बस पैसेज को पढ़कर सही तरीके से समझना है। अगला क्वेश्चन है सर, ईमानदारी को किससे तुलना की गई है? ईमानदारी को आखिर किससे तुलना की गई है? तो बताएंगे सर दीप से। किससे मेरे भाई? दीप से इसकी तुलना किया गया है। अगला क्वेश्चन में बात करते हैं सर, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पद्यांश के अनुसार मानवता का धर्म निभाने के लिए क्या करना चाहिए? याद रखिएगा धर्म अगर सही तरीके से निभाना चाहते हैं तो दूसरे के दुख में दुख, दूसरे के सुख में सुख, यानी मेरे दोस्तों ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा सर, ऑप्शन नंबर
ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, और अगला वीडियो में ये तो मेरे दोस्तों मैं आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन बता रहा हूँ और हमारे टीम के मेंबर द्वारा 5 सेट और तैयार किया गया है। मैं 5 सेट आप लोगों को जल्दी से प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगा, जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को हिंदी कोर में मदद करने के प्रयास कर रहा हूँ। बस मेरे दोस्तों हमारे साथ क्लास 12 में बिल्कुल सुबह शाम दोनों टाइम ऑनलाइन क्लासेस में जुड़े रहे, जिसका ऑनलाइन क्लास हमारा 24 तारीख को यानी 24 मई से स्टार्ट हो रही है। जंग को सुंदर बनाने के लिए किन गुणों को अपनाने की बात कही गई है? तो बताएंगे सर, ये बात जो कही गई है ना वो क्षमा, सहानुभूता और प्रेम का, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। अब आपके सामने अभिव्यक्ति और माध्यम की बात कहा गया है, जैसे विविध भारतीय सेवा की शुरुआत कब हुई है? तो बताएंगे सर इसकी जो शुरुआत हुई है ना वो 1957 में शुरुआत हुआ है। कब शुरुआत हुई सर? 1957 में इसकी शुरुआत हुई है। टेलीविज़न जनसंचार का कौन सा माध्यम है? देखिए मेरे भाई, संचार का मतलब होता है जब हम अपने बात को किसी व्यक्ति के द्वारा तीसरे व्यक्ति तक पहुंचाते तो वो हमारा संचार हो गया। और जनसंचार का मतलब होता है कि जब हम अपने बात को किसी उपकरण द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, टेलीविज़न हो गया, उसके बाद इंटरनेट हो गई, उसके बाद रेडियो हो गया, या कोई भी और उपकरण जिससे हम अपने बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुँचाते हैं, तो उसे हम लोग जनसंचार कहते हैं। अब यहाँ पे मेरे दोस्तों टेलीविज़न जो है वो टेलीविज़न जो हो जाएगी वो हमारा श्रव्य माध्यम होगा। क्या है सर? गलत लिया है मेरे भाई, ये हमारा टेलीविज़न जो है वो हम लोग सुन भी सकते हैं और देख भी सकते हैं, जिसे हम बोल सकते हैं सर क्या? ऑप्शन नंबर ए हमारा क्षेत्र होगा, दृश्य और श्रव्य माध्यम। रेडियो हमारा क्या होगा? श्रव्य माध्यम, है ना। पेपर, न्यूज़पेपर वो क्या है? दृश्य माध्यम, जिससे सिर्फ हम लोग देख सकते हैं। अगला ऐसे निम्नलिखित में से सोशल मीडिया का उदाहरण है। सोशल मीडिया का उदाहरण इनमें से कौन है भाई? तो सोशल मीडिया का उदाहरण बच्चे को पता है मेरे भाई, क्या हो जाएगी? फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, है ना। यही से तो आज बच्चा बिगड़ रहा है भाई। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। भारतीय सिनेमा का पितामह किसे कहा गया? भारतीय सिनेमा का पितामह दादा साहब फाल्के को कहा गया। किसको मेरे भाई? दादा साहब फाल्के को कहा गया है। समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? आपसे पूछा गया समाचार लेखन की शैली क्या कहलाती है? तो बताएंगे सर उल्टा पिरामिड जैसा। क्या मेरे भाई? उल्टा पिरामिड जैसा। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं। संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? आपसे पूछा गया कि संचार शब्द की उत्पत्ति किस धातु से हुई है? तो बताएंगे सर चर धातु से हुई है। और ये क्वेश्चन एक दो 100% ठान के रखिए, ये आपके पेपर में आ रहा है, याद रखिएगा। संचार शब्द की उत्पत्ति चर धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है चलना। क्या होता है? चलना। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला है? तो बताएंगे सर गोवा में। भारत का पहला छापाखाना कहाँ खुला है? गोवा में। लेकिन अगर आपसे पूछा जाएगा कि छापाखाना का आविष्कार किसने किया था? तो एंटोनी गुटेरस। क्या सर? एंटोनी गुटेनबर्ग ने छापाखाना का आविष्कार किया था। इस बात को याद रखिएगा। अगला सर फीडबैक के अनुसार संदेश में सुधार कौन करता है? फीडबैक के अनुसार जो है हमारे संदेश में जो सुधार करने का कार्य होता है वह संचारक का होता है। किसका मेरे भाई? ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी इज द करेक्ट आंसर। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आते हैं। जब हम किसी को इशारा से या संकेत से बुलाते हैं तो इस प्रकार का संचार कहलाता है। इस प्रकार के संचार को हम लोग सांकेतिक संचार कहते हैं। क्या सर? इस प्रकार के संचार को हम लोग सांकेतिक संचार कहते हैं। किसने कहा है संचार अनुभव की साझेदारी है? आपसे पूछा गया कि किसने कहा है संचार अनुभव की साझेदारी है? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर जो हमारा 18 है, याद रखिएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा विल्मर श्रेम। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा क्या? इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं सर। अब आपके सामने मेरे दोस्तों एक छोटा सा पैसेज होगी। इस पैसेज को हम सभी को मिलकर अच्छी तरह से पढ़ना है और पढ़कर मेरे दोस्तों इस पैसेज को सही तरीके से उत्तर भी देना है। जैसे मेरे दोस्तों पैसेज आप अच्छी तरह से वीडियो को पॉज करके एक बार वीडियो को अच्छी तरह से देख कर पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद मेरे दोस्तों आपके सामने इस तरह से क्वेश्चन आएगा और ये जो पैसेज होगी ये आपके पूरा का पूरा आपके बुक से संबंधित होगा। जैसे प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है? ये हमारा गलता लोहा से लिया गया है। किससे लिया गया है सर? गलता लोहा से लिया गया है। धनराम को 13 का पहाड़ा क्यों याद नहीं हो पाया? धनराम जो व्यक्ति था उसे 13 का पहाड़ा आखिर क्यों याद नहीं हो पाया? इसके पीछे क्या कारण थे? तो बताएंगे धनराम मंदबुद्धि था, डर के कारण। ऑप्शन नंबर हमारा क्या जाएगा सर? बिल्कुल सही हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर। गद्यांश में विद्या का ताप से क्या तात्पर्य है? तो बताएंगे सर विद्या का ताप से जो हमारा तात्पर्य है वो हमारा कौन? तो ज्ञान प्राप्त करके करने का प्रयास। यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर सी। आइए गुरुजी अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर। गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने क्या किया?
आपसे पूछा गया कि गंगाराम के निधन के बाद धनराम ने आखिर क्या किया, इसके पीछे क्या कारण था? तो बताएंगे सर पिता की विरासत संभाल ली। क्या किए? पिता की जो विरासत थी वो पूरी तरह से संभाल लिए। अगला है सर, अब आपके सामने बुक से रिलेटेड आपके पेपर में 18 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अभी तक हम लोगों ने पोयम देखा, अभी तक हम लोगों ने पैसेज देखा, लिटरेचर सेक्शन देखे। अब आपसे यहाँ पे पूछा जाएगा किससे संबंधित, तो आपके बुक से। नमक विभाग से किसे दारोगा की नौकरी मिली? तो बताएंगे सर, याद रखिएगा वंशीधर को। किसको? वंशीधर को। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगा। लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास किस हैसियत से गई थी? लेखिका मियां नसरुद्दीन के पास आखिर किस हैसियत से गई थी? तो पत्रकार की हैसियत से। किस हैसियत से? पत्रकार की हैसियत से गई थी। अगला क्वेश्चन है सर, अप्पू की माँ का क्या नाम था? आपसे पूछा गया अप्पू की माँ का नाम क्या था? सर्वजया। क्या सर? सर्वजया। ऑप्शन नंबर हमारा सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। विदाई संभाषण पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो बताएंगे सर इसका नाम है हमारा बालमुकुंद गुप्त। क्या सर? बालमुकुंद गुप्त। यानी बोल सकते हैं सर ऑप्शन नंबर हमारा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पे आते हैं सर, अमित को मैथ में कुल कितने नंबर मिले थे? आपसे पूछा गया जो अमित थे उनको मैथ में कुल कितना नंबर मिला था? तो बताएंगे सर 72, 72। कितना मिला था? 72। मैं फिर से कह रहा हूँ मेरे दोस्तों कि आप लोगों के लिए 24, याद रखिएगा 24 मई से एक नया बैच स्टार्ट हो रही है। आप लोग जल्दी से जाकर मेरे दोस्तों प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, फटाफट जाकर के मेरे दोस्तों आप लोग डाउनलोड कर ले। डाउनलोड करने के बाद आप लोग आर्ट्स के जो फाउंडेशन कोर्स न्यू बैच स्टार्ट होने वाले हैं 24 मई से, उस कोर्स को मेरे दोस्तों जल्दी से आप लोग ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़े रहें। और मेरे भाई यहाँ पे बच्चों की तरह आप लोगों को सबसे पहले चैप्टर समझाया जाएगा, फिर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताई जाएगी, फिर आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जाएगा। और जब हमारे सिलेबस पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद आप लोगों को बताया जाएगा, याद रखिएगा 5 साल का मॉडल पेपर, 5 साल का PYQ, उसके बाद आप लोगों को सिलेक्टेड क्वेश्चन भी प्रोवाइड किए जाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइड किया जाएगा। इतने सारे फैसिलिटी मात्र मिल रहा है मेरे दोस्तों 999 रुपये में। और ये 999 रुपये भी आपको पे नहीं करना है, बल्कि अभी 60% का डिस्काउंट है। मात्र 399 रुपया दे करके मेरे दोस्तों आप अच्छी तरह से हमारे कोर्स को ज्वाइन करके आप मेरे भाई मार्क्स अच्छा ला सकते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया सर, क्वेश्चन नंबर आपका 28 है, जामुन के पेड़ को सेक्रेटरीट के लॉन में किसने लगाया था? तो बताएंगे सर क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर होगा हमारा क्यों? तो बताएंगे सर पिटोनिया के प्रधानमंत्री। किसने लगाया था? पिटोनिया के प्रधानमंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं सर, लता मंगेशकर के गाने की विशेषता क्या है? तो बताएंगे इसके गाने की जो विशेषता थी ना वह है कि नदायन उच्चारण। इन ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो हो जाएगा सर क्या इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन बात करते हैं सर, राजस्थान में कुएं खोदने वाला क्या कहलाता है? राजस्थान में जो कुएं खोदता है ना उसको चेजारो कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे भाई? चेजारो। इन ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है सर, बेबी हलदार के कितने बच्चे थे? 31 पे पूछा गया बेबी हलदार के कितने बच्चे थे? तो 3 बच्चे थे। कितना मेरे भाई? 3 बच्चे थे। आपके सामने ये जो आपकी स्टेटमेंट दिया गया है ये आपके बुक से संबंधित है और ये बिना बुक पढ़े आप इसका आंसर नहीं दे सकते हैं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरे पति सोई। ठीक है, इस तरह से स्टेटमेंट है। पहला क्वेश्चन है आपके सामने 32 कि पद्यांश में गिरधर गोपाल से किसे संबोधित किया गया है? तो बताएंगे 32 का जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्तों भगवान कृष्ण। क्या सर? भगवान कृष्ण। यानी ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाएगी। अगला क्वेश्चन बात करते सर, मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी है? मीरा ने कुल की कहानी क्यों छोड़ दी थी? इसके पीछे कारण था भगवान कृष्ण भक्ति के लिए। ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा सर बी। अगला है सर, संत ठीक बैठी बैठी लोग लाज खोई का अर्थ क्या है? तो बताएंगे सर, संतों की संगत में रहकर मीरा ने समाज की परवाह ना की। ऑप्शन नंबर हमारा इसका राइट आंसर होगा ए। और आप लोग अगर चाहते हैं सर हाँ और जो 5 सेट आप लोगों के टीम के द्वारा तैयार किया गया वो भी जल्दी से बताइए, तो एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करना भूले। मीरा ने किसके जल से प्रेम बेलिया बोई? तो बताएंगे तो 35 को जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा आंसुओं के जल से। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर। अगला है सर, कबीरदास कौन सी कविधारा कवि थे? बताएंगे सर ये हमारा ज्ञान मार्गी काव्यधारा थे। ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर। किस आंदोलन में भाग लेने के कारण भावनी प्रसाद मिश्र को जेल में जाना पड़ा? तो बताएंगे सर 37 का राइट आंसर होगा भारत छोड़ो आंदोलन में।
याद रखिएगा, कभी कभी पूछ लिया जाता है भारत छोड़ो आंदोलन कब हुई है, तो याद रखिएगा 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुई है। हारे गाड़े काम सरेगा में हारे गाड़े का क्या अर्थ है, तो बताएंगे सर, याद रखिएगा कठिनाई में, क्या कठिनाई में, ठीक है। आइए सर अगला क्वेश्चन बात करते हैं, सबसे खतरनाक कविता में के कविता कौन है। आपसे पूछा गया सबसे खतरनाक कविता के कवि कौन है, तो बताएंगे सर पास, क्या सर पास इसका राइट आंसर हो जाएगी। और हाँ, एक सेट मेरे दोस्तों मैं लेकर आऊँगा सिर्फ और सिर्फ आपका ग्रामेटिकल सेक्शन से होगा। ग्रामेटिकल का मतलब होता है व्याकरण सेक्शन से होगा, क्योंकि व्याकरण सेक्शन से आपके एग्जाम में 8 मार्क्स का क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। तो नगाड़े की तरह बजाते शब्द किसकी रचना है, तो बताएंगे सर 40 का राइट आंसर होगा दुष्यंत कुमार, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बिल्कुल सही तो सर सी इज द राइट आंसर। तो ये तो सर आप लोगों का एक सेट जो मेरे दोस्तों मैंने आप लोगों को बेहतरीन तरीके से बताया, और बाकी जो और 5 सेट है वो भी अगर आप लोग फटाफट देखना चाहते हैं तो एक बार आप लोग कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट कीजिए। हिंदी कोर का जितना ज़्यादा हो सके मैं आप लोगों को सेलेक्टेड क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के बाद पूरी कैसी लगी जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में बताएं।